ठीक है, शुरू करते हैं। और नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अगर लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल। कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है और आज हमें क्या करना है, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इस पे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार मैं कुछ कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक चीज तो हमने ये सीखा था कि अभी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला कोण अगर वाई है तो ये भी कोण वाई हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा आपने ये देखा था कि अगर एक लाइन पर दो कोण बने हुए हो तो ये दोनों कोण को रैखिक युग्म कहते हैं, और इनका योग जो होता है, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ये बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा दो पॉइंट पर काटते तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं, पीक्यू को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। और यहाँ पर कुल 8 कोण बनते हैं, तो इन कुल 8 कोण में हमें कुछ संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और कुछ को इंटीरियर यानी सह अंतः कोण के बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आप बोलोगे सर, संगत कोण के जो जोड़े होते हैं यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के जो जोड़े होते हैं वो जोड़े बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण के भी जो जोड़े बनते हैं, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके भी जोड़े होते हैं वो बराबर होते हैं। तो संगत और एकांतर वाले बराबर होते हैं, और सह अंतः जो होगा, सह अंतः कोण का जो जोड़ा बनेगा वो बराबर नहीं होता है, यानी को इंटीरियर एंगल का जो जोड़ा बनेगा वो बराबर नहीं होता, इसका योग 180 डिग्री होता है। तो इनका योग 180 डिग्री होता है। ये सारे कंसेप्ट याद है आप सभी को? एक बार बताइएगा मुझे कंफर्म करके। ये बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, संगत कोण पहचानने का तरीका बताया था, एफ रूल, और जेड रूल अल्टरनेट इंटीरियर यानी एकांतर अंतः कोण का, और सी रूल बताया था सह अंतः कोण। ठीक है, तो इसका यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, तो फिर से रिविजन भी होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आपके एग्जाम में आता है। आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ना, 6.1 से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस करना उसे। ठीक है, अभी दिख रहा है फिगर। ज्योमेट्री में जब भी कोई क्वेश्चन आए आपका ज्योमेट्री का, तो क्वेश्चन को पढ़िए, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फिगर को देखिए। बोला जा रहा है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी, तो एक लाइन हमारा ए बी दिख रहा है ना, ए बी ये वाला लाइन है, और एक लाइन सी डी ये लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एओसी और बीओसी का सम 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एओसी कौन सा कोण है, खोजिए, जो भी दिया गया उसको आप खोजिए। तो एओसी ये वाला कोण है, अभी दिख रहा हो। ठीक है, और बीओई कौन सा कोण है, बीओई ये वाला कोण है। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो हमारा 70 डिग्री है। उसमें बीओडी का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। अच्छा, 40 डिग्री ये नीचे वाला कोण दिया गया, ये वाला कोण 40 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बीओई का मान पूछा जा रहा है आपसे, बीओई का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण सीओई का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, सीओई। ठीक, इस फिगर को देख के मुझे बताओ, क्या आप में से किसी बच्चे को एंगल एओसी का वैल्यू दिख रहा है? एंगल एओसी का वैल्यू निकालने में कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन का। बताइए एंगल एओसी कितना होगा, बस फिगर में आपको खोजना है। ये आपको पता है कि नीचे वाला कोण 40 डिग्री है। देखो, अभी आप सिर्फ इतने को देखो, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ना, इसको देखिए। 30 30 कैसे, एओसी ये वाला कोण है, ये वाला कोण। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, फिगर यहां पर बना दूं ना, और आपसे पूछूं कि अगर ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा बताओ? आप बहुत जल्दी बता दोगे सर ये भी कोण 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, अल्टरनेट सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर भी कुछ छुपा हुआ है, वो हिडन चीजें को देखिए, जितना आपका मतलब का है उसको देखो।
तो आप बोलोगे सर ये जो कोण आ जाएगा ये हमारा 40 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर एंगल AOC जो हो गया वो एंगल BOD के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? एंगल BOD का वैल्यू के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे? इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लिखोगे सर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बताया था, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं सर एंगल AOC का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 40 डिग्री। ठीक है, BOD का वैल्यू 40 डिग्री दिया गया था क्वेश्चन में ना। अब हम लिख सकते हैं क्या एंगल, यहाँ पर देखिए इस वाले इंफॉर्मेशन को मैं यूज कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया था, AOC बराबर BOE, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना दे रखा है, ये 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब AOC का वैल्यू आपने बताया कि सर ये वाला हमने निकाला 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE। ठीक है, BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यहां से आप एंगल BOE बता सकते हो क्या? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये 40 डिग्री जब इस साइड आएगा तो घट जाएगा। तो एंगल BOE का वैल्यू कितना आया? एंगल BOE का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है, बताइए। तो एंगल BOE जो ये वाला था ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो BOE निकल गया, BOE हमसे पूछा जा रहा था, है ना, BOE निकल गया हमारा 30 डिग्री, एक तो निकल गया। अब मेरे से पूछा जा रहा है एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण बताइए। COE का मान नहीं पूछा जा रहा, COE का प्रतिवर्ती, तो पहले COE निकालो उसके बाद 360 में से घटा दो। तो एंगल COE कैसे निकलेगा? COE कौन सा कोण है खोजिए, पहले फिगर में पहले खोजोगे तभी करोगे ना। तो COE ये वाला कोण, ये ऊपर वाला। तो फिगर को देख के हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए, एंगल AOC प्लस, रीजन आप मुझे बताना, एंगल COE प्लस एंगल BOE, इनका योग कितना होगा? इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना होगा? 180 डिग्री। एक ये वाला कोण की बात की जा रही है, ठीक है, दूसरा इस कोण की बात की जा रही है, और तीसरा इस कोण की बात की जा रही है। तो आप बोलोगे सर इन तीनों को मिला दे तो ये पूरा एक लाइन पर आ जाएगा ना, एक सीधी लाइन पर आ जाएगा ये कोण। तो आप बोलोगे सर ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला करके तो 180 हो जाएगा, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कारण में जरूर बताना, मैं यहाँ पर अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। एक ही रेखा पर स्थित कोण, लाइन्स, लाइन एट सेम लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पर कोण बना हुआ है ये तीनों, तो तीनों का योग 180 आ जाएगा। अब AOC का वैल्यू देखो, यहाँ पर 40 डिग्री हमने निकाला था, एंगल AOC का वैल्यू 40 डिग्री दिख भी रहा है। एंगल COE हमें नहीं पता तो COE को COE लिख दिया। एंगल BOE का मान 30 डिग्री है ना, एंगल BOE 30 डिग्री है और ये 180 डिग्री के बराबर है। यहां से बताओ मैं लिख सकता हूँ क्या, 40 और 30 को जोड़ा तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE, है ना, COE बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल COE का वैल्यू कितना आ रहा है, एनीवन? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कह सकते हैं 110 डिग्री। बताइए, एंगल COE का वैल्यू 110 आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, इसको देखो, क्वेश्चन आपके सामने होगा आपके बुक में, है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि प्रतिवर्ती कोण COE बताइए। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, एनीवन बताओ? प्रतिवर्ती के बारे में बता चुका हूं आप सभी, कोणों के प्रकार में। तो आप कहोगे सर जो भी कोण हमसे पूछा जा रहा है 360 डिग्री में इसको घटा देंगे, तो हम 360 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, है ना। आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो एंगल रिफ्लेक्स अगर पूछा जा रहा है तो आप 360 में से घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 250 डिग्री। क्लियर है ये समझ में आया? यस या नो? इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा, क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो, थोड़ा देर में रुक रहा हूँ। सेकंड, इस वीडियो को रिकॉर्डिंग आपको चली जाएगी आपके पास, इसको आप दोबारा से देख लेना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो तो आप बार बार देख सकते हो ना, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
कोई डाउट नहीं है? ठीक ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कोई भी दो कोणों का योग दे दूं, चलो हीरोन्स फार्मूला पे आधारित, हीरोन्स में कुछ चीज बताया था आपको, रेशियो। अगर मैं कह रहा हूँ कोण ए और कोण बी का जो अनुपात है, ये मैं आपको दे रहा हूँ 3, या मैं कह रहा हूँ 2:7, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ एंगल ए और एंगल बी का जो योग है, ये मैं कह रहा हूँ 45 डिग्री। तो मुझे बताइए एंगल ए का वैल्यू और एंगल बी का वैल्यू बता सकते हो ना आप? रेशियो को कैसे यूज करते हैं सिखाया था ना हीरोन्स फार्मूला में। तो आप बोलोगे सर एंगल ए को मान लेते हैं 2x, ठीक है, और एंगल बी को मान लेंगे 3x। ये बताया था ना, एंगल ए को 2x मान लो और एंगल बी को 3x मान लो, वहां पर भुजा की बात किया गया था रेशियो में, है ना। हीरोन्स फार्मूला में भुजा की बात किया था, यहाँ पर कोण की बात कर रहे हैं बस। तो 2x और 3x लगा दिया। आप कहोगे सर एंगल ए और एंगल बी का जो योग कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर इसका योग 45 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ए का जगह पर 2x रख दीजिए, एंगल बी की जगह पर 3x रख दीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लोगे। तो आप बोलोगे सर 5x का वैल्यू आ गया हमारे पास 45 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 9 डिग्री आ रहा है क्या? तो ये x का वैल्यू आया। एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल ए को तो आप 2x बोल रहे हो ना, तो यानी 2 × 9 यानी 18 डिग्री। समझ में आया? और एंगल बी का वैल्यू आप लोग बताओ, एंगल बी का वैल्यू कितना होगा? पूजा भी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पहले भी नाम लिख चुके हैं ना। 3x, तो आप बोलोगे सर 3 × 18 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 18, सॉरी 3 × 9 डिग्री, सॉरी 3 × 9, एक्स का मान 9 है, तो आप बोलोगे सर 9×27 डिग्री। समझ में आया? तो कौन और कौन भी निकल गया। अगर कोई भी दो चीजों का योग दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है, तो वहां से हम लोग दोनों का सेपरेट वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब ये मैं क्यों बता रहा था, आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दिख रहा है, बुक भी आपके सामने है, तो बुक में भी देखिए। बोला जा रहा है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप लाइन को खोजिए कहां पर है। एक्स वाई ये वाला लाइन हुआ, एक्स वाई ये वाला लाइन हुआ, मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ। एक्स वाई ये लाइन है और एम एन ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर। एंगल पी ओ वाई का मान 90 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ए और बी का अनुपात दे रखा है, तो सी का वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे से, बस इस क्वेश्चन में एंगल सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप क्या करोगे, ठीक है, मुझे बताइए एंगल पीओ वाई को आप देख रहे हो, ये तो दिया गया है, और एंगल पीओ एक्स, एंगल पीओ एक्स, इसका योग कितना होगा। एंगल पीओ वाई तो 90 डिग्री दे रखा है, और एंगल पीओ एक्स ये वाला कोण है, तो इन दोनों को जोड़ दे तो कितना मिलेगा। ये दोनों कोण को आप जोड़ोगे इस साइड और इस साइड का, तो आप बोलोगे सर इसका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक कोण हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल पीओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, मुझे बताइए एंगल पीओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है एंगल पीओ एक्स, 90 डिग्री। मतलब हमें अब दिख रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वाला जो कोण है सर, जिसको अभी मैं हर लाल कलर का कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है पूरा। अगर मैं ये पूरे कोण की बात करूँ तो ये पूरा 90 डिग्री है। अब ये कोण दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। क्या मैं एंगल पीओ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये जो एंगल पीओ एक्स बना हुआ है, ये हमारा दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, ए प्लस बी। बताइए ए प्लस बी बराबर है ना, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एंगल पीओ एक्स जो है हमारा, वो कोण ए और कोण बी से मिलकर बना हुआ था। अब यहाँ पर ए और बी का अनुपात अगर दिया गया है 2:3, तो ए को हम क्या मान ले, ए को हम कह सकते हैं सर ए का जो वैल्यू है 2x मान लो और बी का वैल्यू 3x मान लो, यानी हम लिख सकते हैं 2x + 3x। यहाँ पर लिख देना, माना ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, है ना।
तो यहाँ पर 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री है। तो मुझे x का वैल्यू बताइए जल्दी से। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 90 को 5 से डिवाइड कीजिए ना, टेबल ये सारी चीज याद रखिए। 80 डिग्री आ रहा है। 18 पंजे 90, तो आप 90 को 5 से काटोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया हमारा x का वैल्यू 18। अब अगर x का वैल्यू आ गया तो हम b का वैल्यू बता सकते हैं। बताइए, b का वैल्यू बता सकते हैं क्या? b का वैल्यू कितना होगा? 3x बोल रहे हो ना, b का वैल्यू 3x है। 3 इंटू 18 डिग्री, 3 इंटू 18 डिग्री, और 3 को 18 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, सरिता करिए 3x, वेरी गुड। 3 इंटू 18, तो 18 3 54, 54 डिग्री आ रहेगा एक्स बी का वैल्यू। अब अगर मैं फिगर को यहाँ पर देखूं कि सर बी हमारा 54 डिग्री आ रखा है ना, बी हमारा 54 डिग्री आ रखा है। अब क्या ये जो एम वाई है, ये जो एम वाई है, क्या ये एक सीधी लाइन है? एम वाई हमारा सीधा लाइन है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये जो कोण है हमारा, ये पूरा हमारा 180 डिग्री है, यानी बी प्लस सी को जोड़कर 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें बी का वैल्यू आपने निकाला 54 डिग्री। अब यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर बी और सी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म के कौन है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, रैखिक युग्म। बताइए, एंगल बी ये वाला है और एंगल सी ये वाला, दिख रहा है? ऐसा कुछ फिगर बन रहा है ना, यहाँ पर बी लिखा गया और यहाँ पर सी लिखा गया, तो ये दोनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो एंगल बी प्लस सी 180 होगा, जिसमें से बी का वैल्यू आप बोल रहे हो 54 डिग्री। ये 54 डिग्री है, प्लस सी बराबर 180। तो मुझे बताइए सी का वैल्यू कितना आ रहा है? इतना तो आप घटा सकते हो। कितना आ रहा है सॉल्व करके? 180 माइनस 54 करके बताइए। वन 126 डिग्री, ठीक है, समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, 126 आएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो आप जैसे ही मैं एंड करता हूँ, डाउट रहे तो पूछ लो, रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज फिर एक काम और कर सकते हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल लेकिन नहीं आएगा। अब मैं ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 की मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। बोला जा रहा है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू बराबर है, मतलब पी क्यू आर ये वाला कोण है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि सर इसको एक्स मान लिया, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर है, दोनों बराबर है तो दोनों को एक्स मान लिया। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों ही बराबर थे, तो दोनों को मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया एक्स, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू एस और पी आर टी बराबर होंगे, ये प्रूफ कीजिए। तो मुझे बताइए ये पी क्यू एस कितना निकलेगा? ये पी क्यू एस का वैल्यू कितना होगा? हम कह सकते हैं कि सर ये वाला जो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। बताइए, लिख सकते हैं? एंगल पी क्यू एस को लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरा में से, ये पूरा में से इतना घटाया तो आ गया हमारा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे एंगल पी आर टी पूछूं, तो एंगल पी आर टी का वैल्यू कितना बताओगे? आप बोलोगे सर ये जो बाहर वाला कोण है, अगेन यहाँ पर एक्स दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे में एक सीधा लाइन है ना, ये पूरा 180 मिल रहा है, इतना एक्स से आधा भाग, तो 180 माइनस एक्स करेंगे आगे। ये लिख दिया 180 डिग्री माइनस एक्स। तो आपको दिख रहा है कि सर पी क्यू एस का भी वैल्यू 180 डिग्री माइनस एक्स है, पी आर टी का भी वैल्यू 180 डिग्री माइनस एक्स है, तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस जो होगा वो एंगल पी आर टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 180 माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ भी 180 माइनस एक्स दिख रहा है, ठीक है। सेम नंबर में से सेम क्वांटिटी को घटाइएगा तो जो बचेगा वो भी रिमेनिंग पार्ट भी सेम ही होगा। क्लियर है? इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था ये वाला, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं रहता है। अभी ये क्वेश्चन करते, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5,
हाँ ये क्वेश्चन आएगा अगर तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बोला जा रहा है पीओ क्यू एक रेखा है, पीओ क्यू एक सीधे लाइन है, मैं बना दे रहा हूँ पीओ क्यू, ये सीधा लाइन है। इसमें बोला जा रहा है किरण ओ आर रेखा ओ पी क्यू पर लंब है, ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है, मतलब ये वाला है। मतलब यहाँ मुझे पता चला ये वाला कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है ना, ये कोण हमारा 90 डिग्री का कोण। उसके बाद ओ एस एक लाइन बना दिया गया और बोला गया एंगल आर ओ एस का वैल्यू प्रूफ कीजिए कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिख रहा है कि एंगल आर ओ एस के बारे में बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एंगल आर ओ एस के बारे में। अब आर ओ एस को दो पार्ट में हमें बांटना है, एक एंगल क्यू एस, ठीक है, क्यू एस, और एंगल पी ओ एस, इन दोनों के टर्म में हमें लिखना होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस को हम दो तरीके से देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं सर ये जो एंगल आर ओ एस होगा 90 डिग्री यानी एंगल क्यू आर, और मैं एंगल, एक मिनट रुकना, ठीक, ये देखो, क्या मैं एंगल आर ओ एस को ऐसा लिख सकता हूं, इसको मिटाकर इसे, अगर मैं इस पूरे कोण में से, ये पूरे कोण में से, रेड लाइन में से अगर मैं ये ब्लू वाला भाग को घटा दूं तो क्या मेरा एंगल आर ओ एस आ जाएगा? बताइए, क्या हमारा एंगल आर ओ एस आ जाएगा? अगर मैं रेड लाइन में से ब्लू लाइन को घटा दूं तो एंगल आर ओ एस आ जाएगा, है ना, एंगल आर ओ एस ये वाला कोण। तो उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर मैंने लिखा आकृति को देखकर कि एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस, क्यू एस वो रेड वाला लाइन दिख रहा है, रेड वाला जो मैंने बनाया क्यू एस, माइनस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ठीक। अब एंगल आर ओ एस को ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि आर ओ क्यू जो है हमारा लंब था, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा था, है ना। तो ये लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे तरफ से देख रहा हूँ, इसी को मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अब फिर से मैं एंगल आर ओ एस को लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर एंगल आर ओ एस जो होगा, अगर मैं इस पूरे कोण में से, इस पूरे रेड वाले कोण में से अगर मैं ये ब्लू कोण को घटा दूं तो अगेन मेरा एंगल आर ओ एस आ जाएगा। अगेन मैं रेड में से ब्लू को घटा दूं तो फिर से मेरा एंगल आर ओ एस आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस को, है ना। तो एंगल आर ओ एस को हमने ऐसे लिख दिया, हमने बोला कि एक तरीके से, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, ठीक। तो एंगल आर ओ एस को ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं। बताइए, बताइए, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ आर हमारा रेड वाला एंगल है और एंगल पी ओ एस हमारा ब्लू वाला एंगल है। पी ओ एस इतना है, ये वाला भाग, और पी ओ आर ये पूरा एंगल है। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहां पर आप बताओ एंगल पी ओ आर का वैल्यू आपको पता है क्या? एंगल पी ओ आर का वैल्यू, इस वाले का वैल्यू कितना होगा? देखो इसको मैं एंगल आर ओ एस को एंगल आर ओ एस लिख दिया। अब हाँ 90 होगा, क्यों 90 होगा? देखो आप इस फिगर को देखोगे ना तो आप बोल सकते हो सर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, इनका जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रैखिक योग के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 होगा। जिसमें से एंगल ये हमें नहीं पता, एंगल पी ओ एस का ही मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, पी ओ आर ना, सॉरी पी ओ आर, पी ओ आर का मान हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, और एंगल आर ओ का मान 90 डिग्री दे रखा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर एंगल पी ओ आर जो आएगा ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने 90 लिख दिया और एंगल पी ओ एस को घटा दिया, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण को जोड़ने के लिए आपको पता है कि अगर मैं दो समीकरण को जोड़ना चाहूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना चाहूँ, तो पहले क्या होता है, एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देते हैं, है ना। तो आप कहोगे सर एलएचएस को, इस एलएचएस को मैं इस एलएचएस से जोड़ रहा हूँ,
अच्छा माइक बंद कर दिए, प्रिंस, प्रिंस का नाम से बच्चे, ठीक। तो आप बोलोगे सर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, दो बार आ जाएगा, बराबर। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये वाला पूरा क्वांटिटी है ना, ये पूरा क्वांटिटी इस वाले से ऐड होगा, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आरएचएस को जोड़ता हूँ, दाएं तरफ वाले चीजों को जोड़ता हूँ। तो आप बोलोगे सर एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ऐसा ही आएगा ना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक माइनस 90 एक प्लस 90, दोनों कैंसिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं टू एंगल आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, लिख सकते हैं ऐसा। यानी एंगल आर ओ एस का जो वैल्यू होगा वो एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस बटा दो होगा। यानी हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एंगल, ये बताइएगा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1/2 गुना एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कभी भी अगर आपके सामने x/2 लिखा रहता है तो उसको आप लिख सकते हो 1/2 गुना x, ठीक है। 10/2 करोगे तो भी 5 आएगा, और 1/2 गुना 5 करोगे तो भी, सॉरी 1/2 गुना 10 करोगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आर ओ एस आ गया, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है, ये प्रूफ करना था, देखिए अपने बुक में, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में डायरेक्ट, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन 6 जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें कोई भी फिगर नहीं बनाया गया। क्वेश्चन 6 को देखो, यहाँ पर कोई भी फिगर नहीं बनाया गया। तो एक इंफॉर्मेशन दिया गया और इस इंफॉर्मेशन को देखकर आपको फिगर बनाना है। तो देखिए पढ़िए इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा गया है। दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो मैं एक कोण बना रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे फिगर बनाते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर लिखा इस तरीके से, यहाँ पर लिखा एक्स, यहाँ पर लिखा वाई, और यहाँ लिखा जेड, ठीक है। एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया। आप बोलोगे सर ये जो है हमारा 64 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंड और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, ठीक है। एक्स वाई को बढ़ाना है मतलब इसको एक्स से वाई के तरफ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई को बढ़ाया ना, तो एक्स से बढ़ाइएगा वाई के तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई को इस तरफ कुछ बढ़ा रहा हूँ आगे, एक सेकंड, ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एक सीधा लाइनिंग होना चाहिए, और यहां तक पे लिख दिया मैंने पी, ठीक है। दी गई सूचना से एक आकृति खींची, आकृति तो खींच दिया हमने, एक्स वाई को बढ़ा दिया। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो जेड वाई पी कौन सा एंगल है, वाई को मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना वाई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जेड वाई पी ये वाला कौन है, अब जेड वाई पी वाले कोण को एक रेखा समद्विभाजित करती है, मतलब यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब ओके ये वाला जो कोण है सर और ये वाला जो कोण है बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान बताइए, एक्स वाई क्यू ये वाला कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये पूरा कोण का मान पूछा जा रहा है एक्स वाई, इस कोण की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। बता सकते हो कैसे करेंगे, आपको निकालना है इतना। चलो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, मुझे बताइए एंगल जेड क्यू पी, एंगल जेड वाई, सॉरी जेड वाई पी, इसका वैल्यू कोई बता सकते हो। जेड वाई पी को खोजिए पहले, जेड वाई पी कहाँ पर है, ये वाला कोण, ये पूरा कोण बता सकते हो।
जेड वाई पी का वैल्यू, एनीवन? याद नहीं? 116। 116 कैसे? ठीक है, आंसर सही हो सकता है, बट कैसे, कैसे किया आपने? 180 में से 64 घटाया है ना? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन को देख के, फिगर को देख के मुझे दिख रहा है कि एंगल, हाँ वही किया ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही कोण जो है ये वो एक ही रेखा, कौन सी रेखा पर स्थित है? तो आप बोलोगे सर ये एक्स पी पर स्थित है ना, एक्स पी पर स्थित है। एक कोण हमारा ये वाला है और एक कोण ये वाला है, इन दोनों कोणों को देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप स्थित मान रख दीजिए जिसका मान आपको पता है, तो एक्स वाई जेड का तो मान हमें 64 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर 1-2 नंबर में आता है तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री बराबर 116 डिग्री। ठीक है, तो जेड वाई पी हमारा क्या आ गया? 116 डिग्री। अब मेरे को क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ये वाला जो दोनों कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों क्या है? बराबर कोण है, क्योंकि ये वाई क्यू जो है समद्विभाजक है, मतलब बराबर भागों में बांट रही है। तो 116 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटना मतलब ये 116 का आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि फिगर से देख के हम कह सकते हैं कि सर एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, ये वाला जो कोण दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये 116 का आधा हो जाएगा, यानी एंगल जेड वाई पी का आधा हो जाएगा। जेड वाई पी बटा दो यानी 116 बटा दो यानी 58 डिग्री आ रहा है। बताइए, 58 डिग्री आ रहा है, यानी ये कोण जो आ रहा है 58 डिग्री आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्यू वाई पी, पहले एक्स वाई क्यू है ना, पहले एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कौन सा कोण है? तो एक्स वाई क्यू हमारा ये पूरा कोण है, यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई क्यू ये वाला कोण है, तो ये कोण कितना होगा? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री होगा क्या? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिगर को देख के कि एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा, फिर एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वो कितना होगा? एंगल एक्स वाई जेड, बस फिगर को देखना है और आपको ये खुद से लिखना होगा, जेड वाई क्यू। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का मान आप देख लो 64 डिग्री दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू आपने निकाला 58 डिग्री। इसलिए मैं नाम लिख, वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। तो 64 और 58 जोड़ दोगे तो कितना मिल रहा है? 8 4 12 का 2, 6 5 11 1 12, है ना? तो आप बोलोगे सर 122 डिग्री मिल रहा है। समझ में आया? तो 122 डिग्री मिल जाएगा। और एक कोण और पूछा गया था आपसे, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, तो पहले क्यू वाई पी निकालो। देखो यहाँ पर कई बार आपसे पूछा था प्रतिवर्ती, तो पहले क्यू वाई पी निकालिए फिर 360 में से घटा दीजिए। तो क्यू वाई पी कौन सा है? तो इसके लिए मैं इस फिगर को ना फिर से काट के एक नई जगह पे बना रहा हूँ। ठीक है, अभी फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या कोण बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का वैल्यू बताइए। तो क्यू वाई पी कहाँ पर है? क्यू वाई पी ये वाला, क्यू वाई पी का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, क्यू वाई पी तो इजी है ना, क्यू वाई पी तो निकालना काफी आसान है। क्यू वाई पी जो होगा ये अभी तो 58 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये तो 58 ही है, ये दोनों तो कोण बराबर समद्विभाजक है। तो आप लोग सर एंगल क्यू वाई पी और एंगल जेड वाई पी ये दोनों तो बराबर है, दोनों ही 58 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और आपसे बोला जा रहा है प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बताइए। तो क्या करेंगे? 360 डिग्री में से 58 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 302 डिग्री आ रहा है। बताइए, ये समझ में आया? इतना क्लियर है? क्यू क्यू वाई पी 58 डिग्री आ गया, तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी 360 में से 58 घटाया और आंसर आ गया 302 डिग्री। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, फिर आगे हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला एक्सरसाइज करें। ठीक।
तो अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 6.2 है, 6.2। 6.2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बुक में देखने को मिल जाएगा, सारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़े और साथ साथ हम लोग उसको फिगर को भी देखेंगे। तो आप बोलोगे सर पी क्यू और एस टी समांतर है, लिख दिया पी क्यू और एस टी समांतर है, तो कौन सा दो लाइन पैरेलल बोला गया है, एक लाइन पी क्यू ये और एक लाइन ये। चलो मैं थोड़ा और डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, पी क्यू एंड एस टी ये दोनों लाइन पैरेलल है, फिगर भी बना ले रहा हूँ एक जगह। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है पी क्यू और एस टी। बोला गया कि पी क्यू आर 110 डिग्री है, तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया गया था। ठीक है, ऐसे। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू था हमारा पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 110 डिग्री, 110 डिग्री, और ये दे रखा है 1 आर एस टी का मान 130 डिग्री। ठीक है, इतना दे रखा है, और एंगल क्यू आर एस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो एंगल क्यू आर एस कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ऊपर वाला इस कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर भले ही आपके बुक में ये हिंट दे रखा है, संकेत दे रखा है, लेकिन ये वाला आपके एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये आपके एग्जाम में दिख के नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, बिंदु आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एस टी का भी पैरेलल हो, या किसी भी एक के पैरेलल बनाओगे तो ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा, है ना, क्योंकि पी क्यू और एस टी पहले से पैरेलल है। अगर आप पी क्यू के भी पैरेलल बनाओगे तो ये लाइन एस टी के भी पैरेलल बनेगा, है ना। तो अब इसको नाम मैं दे रहा हूँ, इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी बनाया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब अगर इस तरीके से कोण बन गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये वाला जो कोण मुझे दिख रहा है, इस वाला कोण, ये कोण मुझे देखिए, देख के बताइए, ये ब्लू कलर का कोण और ये रेड कलर का कोण, जो मैं ऊपर 130 डिग्री लिख रहा हूँ, इन दोनों का योग बता सकते हो क्या, इन दोनों कोणों को जुड़ के कितना मिलेगा विथ रीजन। आप बोलोगे चित्र से एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी प्लस एंगल टी एस आर या एंगल आर एस टी, क्योंकि क्वेश्चन में आर एस टी लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया आर एस टी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये सी वाला रूल याद कीजिए, स अंत कोण, है ना, ये दोनों कोण कैसे कोण होते हैं, स अंत कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, स अंत कोण। तो आप बोलोगे यहाँ पर को इंटीरियर एंगल लिख देंगे सर, स अंत कोण, ये रीजन बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए। अब एंगल एस आर बी का मान हमें नहीं पता, तो एंगल एस आर बी को तो एस आर बी ही लिख दे रहे, और एंगल आर एस टी का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आर एस टी बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एस आर बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बताइए, एंगल एस आर बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 डिग्री। आप बोलोगे सर 180 में से 130 घटाया तो ये मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्यू आर एस आ गया है दक्ष का आंसर कि सर 70 आएगा आंसर। ठीक है दक्ष, वेरी गुड, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 70 आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, क्यू आर एस का वैल्यू आप 70 कह रहे हो ना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं आपका आंसर, चेक करते हैं। तो एस आर बी का मान 50 डिग्री आया, इतना क्लियर है। पहले इतना बताओ, एक एक स्टेप करके देखते हैं। एस आर बी 50 आया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर ये एस आर बी जो आया ये 50 डिग्री आया। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाला कोण, इस फिगर को फिर से देखो आप, और मुझे बताइए इस फिगर को देख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, इन दोनों का योग कितना होगा। आप बोलोगे सर ये जो भी दोनों कोण मैंने लिखे हैं, ये दोनों कोण कहाँ पर स्थित है, तो एक कोण तो ये वाला है, एक कोण तो ये वाला है जिसको मैं ब्लू कर रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक कोण ये वाला है जो अभी मैं ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है,
इन दोनों का योग 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों भी सह अंतः कोण है, एक सी बना रहा है ना। आपको बता दें कि जहां पर भी इस टाइप का सी बनेगा, सी के लाइन पैरेलल रहेंगे, तो ये दोनों अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, सह अंतः कोण होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसा कोण है, सह अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन बोलोगे सर इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा, जिसमें से एंगल पी क्यू आर का वैल्यू आपको दे रखा है 110 डिग्री। एंगल क्यू आर ए का मान हमें नहीं पता, तो एंगल क्यू आर ए को मैंने ऐसे लिख दिया, एंगल क्यू आर ए बराबर क्यू आर ए, और ये 180 डिग्री। मुझे बताइए एंगल क्यू आर ए का वैल्यू कितना आ रहा है, क्यू आर ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 70 डिग्री है ना, तो 70 आया, तो क्यू आर ए हमारा 70 आया। ठीक है, तो ये वाला जो है ना क्यू आर ए, ये 70 डिग्री नीचे में दिख रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सभी को, इतना तक क्लियर है ना। एक बार मैंने एंगल एस आर बी निकाल लिया, एक बार मैंने एंगल क्यू आर ए निकाल दिया। ठीक, अब समझिएगा, इसी फिगर को मैं ऊपर यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक, चलो, अब यहाँ पर जो भी एंगल मैंने निकाले वो यहाँ पर लिख रहे हैं आप। अब मुझे बताना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण बताइए पूरा, ये तीनों कोणों को मैं जोड़ के अगर आपसे पूछूं, एक कोण ये, दूसरा कोण बीच वाला, और तीसरा कोण ये वाला, इन तीनों को जोड़कर कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधा लाइन पर स्थित है ना, एक सीधी रेखा पर स्थित कोण। तो यहां से हम चित्र को देख के लिख सकते हैं एंगल एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस टी, है ना, आर एस टी बराबर 180 डिग्री। एक ही रेखा पर स्थित कोण, लाइन्स लाइन एंगल्स लाइन ऑन सेम लाइन। ठीक है, क्यू आर ए का वैल्यू कितना दिया रखा है क्वेश्चन में, देखिए, तो क्यू आर ए आपको दिख रहा है 70 डिग्री, है ना, ये वाला कोण है 70 डिग्री। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 70 डिग्री डाल दिया। क्यू आर एस का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसी का तो वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर लिखोगे एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस टी का वैल्यू 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री मैंने आपको दिख के दिखाया, 50 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने निकाल रखा है ये सारी चीजें। 70-50 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ना कि एंगल क्यू आर एस जो होगा सर, वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू निकल गया। कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताइए, ये कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारा एक पेज पे आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद के स्टेप में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो एक पेज पे पूरा आ गया सॉल्यूशन आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो को दोबारा देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वैल्यू बदल के दिया सकता है। जहां पर 130 लिखा गया वहां पर 140 लिख दिया जाएगा, जहां 110 लिखा गया वहां पर 100 डिग्री लिख दिया जाएगा, है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा बदलेगा तो आंसर भी बदलेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। चलो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, फिगर दिख रहा है सभी को, क्लियर। चलो, मुझे आप लोग बताओ, एक्स का वैल्यू आप लोग बता सकते हो 5 सेकंड में। एक्स का वैल्यू कितना आएगा। देखो, एक्स का वैल्यू तो साफ दिख रहा है, मतलब आप 1-2 सेकंड में बता सकते हो। अगर मैं ऐसे बना दूं ना, बस आपको खोजना होता है कि हम किस तरीके से इस फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है जो मैंने अभी फिगर में ड्रॉ किया, और यहाँ पर आपको पता है कि ये 50 डिग्री दे रखा है, ये वाला 50 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर एक्स लिखा गया है।
तो x का वैल्यू कितना होगा? अब आप बोलोगे सर x का वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, जेड वाला रूल बताया था ना। तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतःकोण है, लेकिन आपको फिगर में खोजना पड़ेगा, ये आपको बना के नहीं दिया जाएगा, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एंगल x जो होगा वो कितने के बराबर होगा, या कह सकते हो सर आकृति को देखकर, फिगर को देख के मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन वाला कोण है? ये वाला कोण है, अंदर वाला। और ये किसके बराबर होगा? एंगल ए पी क्यू के बराबर, एंगल ए पी क्यू के बराबर। क्यों? रीजन में लिखोगे एकांतर, ये लिखना जरूरी है रीजन, तो एकांतर अंतःकोण। कोण तो काफी सारे बराबर होते हैं ना, तो आपको बताना होता है कि किस रीजन से आप ऐसा लिख रहे हो, है ना। तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतर। पी क्यू आर का ही वैल्यू हमें एक्स डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में। पी क्यू आर को देखिए तो ये वाला कोण है जिसको मैं लाल कलर से रंग दिया, ये एक्स है हमारा। एंगल ए पी क्यू का वैल्यू ये वाला कोण है, एंगल ए पी क्यू, है ना। तो आप बोलोगे सर ए पी क्यू हमारा 50 डिग्री दे रखा है, तो आप लिख दोगे सर एक्स का मान 50 डिग्री है हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्स का मान तो निकल गया हमारा 50 डिग्री। 2 सेकंड में 3 सेकंड में कर सकते हो, दिखने में जितना भी समय लगेगा। ठीक है, वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब मैं फिर से फिगर को मिटा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। अब मुझे बताना, मैं सिर्फ इस वाले कोण की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस पूरे कोण की वैल्यू बताइए। अच्छा, वाई का वैल्यू 127 नहीं होगा, इस कोण की वैल्यू बताओ जो अभी मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट किया है। ऐसा दिख रहा है आप? ये फिगर दिखा कुछ ऐसा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर ये वाला 127 डिग्री दे रखा है, ये 127 डिग्री है, तो ये भी 127 डिग्री हो जाएगा। सेम अगेन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो 127 डिग्री आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर ये जो ब्लू आपने बनाया है, ये वाला कोण का तो वैल्यू 127 होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर डी, पी आर डी कौन वाला कोण है? ये बाहर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, ये किसके बराबर होगा? एंगल ए पी आर के बराबर, एंगल ए पी आर के बराबर। और एंगल ए पी आर का, अच्छा इसको थोड़ा उल्टा कर दो, क्योंकि पी आर डी का वैल्यू तो हमें पता ही है, तो जो नहीं पता उसका वैल्यू पहले लिख देते हैं। ए पी आर, ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सर एंगल ए पी आर का जो वैल्यू आएगा वो पी आर डी का बराबर आएगा, पी आर डी 127 डिग्री। समझ में आया? तो ए पी आर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, अभी तो मैंने बस एंगल ए पी आर आपको कुछ सिखाने के लिए बताया। चलो अब मुझे बताना कि अगर ये पूरा कोण 127 डिग्री है, ये ब्लू वाला कोण 127 डिग्री है, इसमें से ये रेड वाला जो कोण है 50 डिग्री है, तो जो बचा हुआ कोण है, ये जो बचा हुआ कोण है ये वाई है हमारा। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ वाई है, क्या मैं ब्लू में से रेड को घटा दूंगा तो आ जाएगा? क्या मैं ब्लू वाले में से रेड वाले को घटा दूं तो ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल वाई आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो सर आकृति को, फिगर को देख के हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर जैसे ही मैं लिख रहा हूँ आपको दिखा भी देता हूँ क्यू पी आर कौन सा कोण है। तो आप बोलोगे सर क्यू पी आर ये वाला कोण है, ये वाला जिसको आप वाई भी कह सकते हो। ठीक है, बराबर क्यू पी आर को हम लिख सकते हैं कि सर एंगल ए पी आर, ए पी आर कौन सा कोण? ये पूरा कोण में से हम क्या घटा दें, में से हम ये छोटा सा भाग को घटा दें, ये 50 डिग्री को, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू। अब ए पी आर का वैल्यू हमें पता है क्या? बिल्कुल 127 डिग्री आपने निकाल रखा था यहाँ पर। ए पी क्यू का वैल्यू भी आपने निकाल रखा था, ए पी क्यू का वैल्यू दिया ही गया था, सॉरी क्वेश्चन में तो दिया ही गया है 50 डिग्री। तो बताइए 127 में से 50 घटाओगे तो 77 डिग्री आ जाएगा, एंगल क्यू पी आर जो आपसे पूछा जा रहा है। और क्यू पी आर को आप वाई लिख दो, क्योंकि आपसे वाई ही पूछा जा रहा है। तो वाई का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू हमारा 77 डिग्री आ गया। क्लियर है? हो जाएगा, एक्स निकल गया, वाई निकल गया। समझ में आया? चलो, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कोई सा भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करोगे, इसमें काफी सारे कोण आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कोई भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा।
चलो अभी फिगर दिख रहा है, इसी फिगर पे सोल्व करें। बोला गया है ए बी सी डी के समांतर है। ए बी कहाँ पर है, अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे सर ए बी ये वाला लाइन है, सी डी नीचे वाला लाइन है, और ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन। ई एफ सी डी पर लंब है, यानी लंब कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, जीईडी का वैल्यू 126 डिग्री दे रखा है, तो इसको मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारा जीईडी, जीईडी ये वाला पूरा कोण है, तो ये जो ब्लू वाला कोण है, इस पूरे का जो वैल्यू है 126 डिग्री दिया गया है। कितना दिखा है, बोला गया 126 डिग्री ब्लू वाला कोण। तो आपसे काफी अलग अलग अंक पूछे जा रहे हैं, ए जी बताइए, जी ई एफ बताइए, एफ जी ई बताइए, है ना, अलग अलग कौन पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। एंगल ए जी ई, तो जैसे ही फिगर को देखोगे तो ए जी ई कहाँ पर दिख रहा है, आप बोलोगे सर एंगल ए जी ई ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन दिख रहा है, एंगल ए जी ई। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा है, एंगल ए जी 126 आ रहा है, वेरी गुड। तो आप बोल सकते हो सर आकृति को देख के मुझे साफ दिख रहा है कि एंगल ए जी ई जो होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, वो बिल्कुल बराबर होगा एंगल जीईडी के, एंगल जीईडी के। और रीजन आपको लिखना जरूरी होता है, ये तो ठीक है आपने आंसर बता दी, लेकिन रीजन क्या लिखोगे, तो ये रीजन लिखते हो या नहीं लिखते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर आप लिखोगे एकांतर अंतःकोण, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो लिख दोगे संगत कोण, संगत कोण भी तो बराबर होते हैं, तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एकांतर अंतर मतलब कुछ मार्क्स कट सकते हैं। एंगल ए जी ई का जो वैल्यू हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी ई डी का वैल्यू 126 डिग्री दे रखा था, तो एक तो निकल गया हमारा, एंगल ए जी निकाल लिया हमने। जी ई एफ कह रहे हो 36 डिग्री, ठीक है, देखते हैं अब जी ई एफ कैसे निकलेगा। चलो इसको मिटा रहा हूँ। तो जी ई एफ को खोजिए, कोई भी अगर आप एंगल निकाल दो पहले उसको देखोगे ना जी एफ कहाँ पर है, तो जी एफ ये वाला कोण है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जी ई एफ निकालने के लिए इस पूरे ब्लू वाले एंगल से, ये वाला कोण निकालना है, ये पूरे ब्लू वाले एंगल से जीईडी में से अगर मैं ये रेड वाला को घटा दूं, तो क्या हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा, बताइए। क्या मैं ब्लू में से रेड को घटा दूं तो ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर आकृति को देख के मुझे ये भी दिख रहा है कि एंगल जीईडी जो होगा, जीई एफ जो होगा, सॉरी जीई एफ जो होगा, वो एंगल जीईडी में से, ये पूरे बड़े वाले कोण में से आप अगर घटा दोगे रेड वाला, रेड वाला कौन सा, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। जीईडी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, जीईडी तो 126 डिग्री है। एफ ई डी का वैल्यू आपको पता है कि ये लंब था, तो हमारा यहाँ 90 डिग्री भी दिख रहा था, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री है, यानी आप कह सकते हो सर ये 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल जीई एफ हमने दूसरा कोण भी निकाल दिया, ये 36 डिग्री, जिसका भी आंसर 36 आ रहा ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद एंगल एफ जी का वैल्यू पूछा जा रहा है, एफ जी कहाँ पर है, एफ जी ये वाला कोण है। ठीक है, तो ये कोण कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ पर ये वाला कोण निकाला था ना अभी, एंगल ए जी ये 126 है, तो फिगर को देख के नहीं दिख रहा है क्या कि एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी इन दोनों को जोड़ दे तो ये रैखिक युग्म के कोण है, 180 डिग्री इनका सम होगा। इन दोनों कोणों को आप अगर जोड़ोगे, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो ये पूरा कोण बन जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक युग्म के कोण है, तो 180 आ जाएगा। इसमें से अगर एक भी कोण का वैल्यू हमें पता होगा तो दूसरा वाला आसानी से निकाल लेंगे। और बिल्कुल हमें पता है कि ए जी का मान हमने 126 ऑलरेडी निकाल कर रखा है, तो ये 126 अगर निकाल कर रखा है तो बस घटा देना है आपको। ठीक है, बस सब्ट्रैक्शन करोगे आंसर आ जाएगा, एंगल एफ जी कितना आ जाएगा। तो ज्योमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी एक गेम की तरह इसको ले सकते हो, काफी चीजें छुपी रहती है, उसको आपको खोजना है, एक चैलेंज की तरह देखिए, सॉल्व हो जाएगा सारा। ठीक है, 54 डिग्री आया हमारा, तो तीनों ही कोण हमने निकाल लिए। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो समय भी हो चुका है, और आज की क्लास फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।